वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। पशुपालकों और शिल्पकारों को सीएम योगी की सौगात, नुकसान पर सरकार करेगी भरपाई। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और अतिवृष्टि से प्रभावित पशुपालकों और शिल्पकारों के लिए सरकार ने आर्थिक मदद का इंतजाम किया है। पशु हानि पर प्रति पशु 30,000 रुपए तक क्षतिपूर्ति मिलेगी। वहीं किसी शिल्पकार दस्तकार के औजार का नुकसान हुआ तो उसे भी 4,100 रुपए औजार की क्षतिपूर्ति के लिए मिलेंगे। आपदा कार्यालय के मुताबिक अतिवृष्टि और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से गोरखपुर जिले के 118 ग्राम और 80,000 आबादी प्रभावित है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ट्रैक्टर से लेकर पैकिंग मशीन तक कुछ भी खरीदें, पाएं 50% तक सब्सिडी। ये है सरकार की योजना। खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदना हो, मिनी राइस मिल या फिर पैकिंग मशीन या दूसरे कृषि यंत्र, आपको पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं। कई चीजों के लिए आपको सिर्फ आधे पैसे चुकाने होंगे, बाकी सरकार देगी। जी हाँ, ये सच है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना चला रखी है। इस योजना की खास बात यह है कि किसानों को ट्रैक्टर से लेकर दूसरे कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। 5 माह बाद 7 सितंबर को रोजगार मेले में जुटेंगे बेरोजगार, जाने कहां करना होगा आवेदन। बेरोजगार और बदलने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 5 माह बाद 7 सितंबर को जीटी रोड स्थित सेवा योजन कार्यालय में एक बार फिर से रोजगार मेला लगने जा रहा है। इसमें 1000 से ज्यादा युवाओं के पास नौकरी पाने का मौका है। पिछला रोजगार मेला 24 मार्च को कल्याणपुर ब्लॉक में लगा था। इस मेले में 8 कंपनीज आ रही हैं जो 1000 से ज्यादा युवक युवतियों को नौकरी ऑफर करेंगी। रोजगार मेला प्रभारी इशिता जैन ने बताया कि मेले में हिस्सा लेने पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यूपी के गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला, ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में दिक्कत आने पर घर तक पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। गन्ना विकास विभाग ने गन्ना किसानों को ईआरपी वेबसाइट पर ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की सुविधा दी। इसके बाद भी ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए विभाग ने पर्यवेक्षकों की तैनाती की है जो अपने सर्कल में किसानों से मिलकर ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में मदद करेंगे। इसके अलावा इस बार पोर्टल पर घोषणा पत्र में कोई गलती होने पर उसके संशोधन का विकल्प भी दिया गया है। गन्ना किसानों को राहत पहुंचाने के लिए यूपी सरकार रोजाना नए कदम उठा रही है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार बुलंदशहर जनपद के नरौरा में गंगा तट पर बासी घाट पर किया गया। बेटे राजवीर ने मुखाग्नि दी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसके पहले उनके पार्थिव शरीर को उनकी कर्मभूमि अलीगढ़ से उनकी जन्मभूमि पैतृक गांव अतरौली लाया गया, जहां अपने जनप्रिय नेता का अंतिम दर्शन करने को लोगों का हुजूम टूट पड़ा। स्वयं सहायता समूहों के बनेंगे 16 प्रोड्यूसर ग्रुप, 2-2 लाख का फंड रिलीज। NRLM ने अलग अलग समूह की महिलाओं का एक प्रोड्यूसर ग्रुप तैयार करने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसके तहत अचार, ऑर्गेनिक सब्जी, दूध, फल आदि के उत्पादन की जानकारी रखने वाली विभिन्न समूहों की महिलाओं का एक ग्रुप तैयार करना था। विभाग की ओर से ऐसी महिलाओं का चयन हो गया है। इसमें सर्वाधिक ऑर्गेनिक सब्जी का उत्पादन करने वाली महिलाओं के ग्रुप हैं। अब तक 300 से अधिक महिलाओं का चयन हुआ है। इन्हें 16 ग्रुप में बांटने के लिए काम चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान, कल्याण सिंह के नाम पर होगी राम जन्मभूमि जाने वाली सड़क। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है। केशव प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अयोध्या के अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में एक-एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का 89 वर्ष में कल निधन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट व पेप्सिको समेत 3 अमेरिकी कंपनीज यूपी के 7500 लोगों को देगी रोजगार, जाने योगी सरकार का प्लान। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक माहौल अमेरिका की विख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भाने लगा है। बीते 4 वर्षों में प्रदेश की इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों के चलते अमेरिकी कंपनी सहित 40 से अधिक विदेशी कंपनियों ने करीब 17,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया। अमेरिका की 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्तर प्रदेश में 2,866 करोड़ रुपए का निवेश कर 7500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगी।
किसानों के लिए बड़ी खबर। अब स्मार्टफोन बताएगा खेतों की मिट्टी की सेहत, खेती करने में होगी सहूलियत। खेती के लिए मिट्टी का उर्वर होना बेहद जरूरी है। स्वस्थ मिट्टी में ही स्वस्थ पेड़ होंगे और स्वस्थ पेड़ों में अच्छी उपज या उत्पादन। मिट्टी की सेहत का पता लगाने के लिए मृदा स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था विकसित की गई है, लेकिन हर छोटे और मझोले किसान के लिए ये संभव नहीं कि वे अपने खेतों की मिट्टी जांच करवा सकें। ऐसे में वैज्ञानिकों का एक शोध बड़े काम आ सकता है, जिसमें मोबाइल फोन के जरिए मिट्टी की सेहत का पता लगाया जा सकेगा। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ से राहत, लेकिन बढ़ गई ये परेशानियां। वाराणसी में गंगा में जलस्तर घटने से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ से राहत तो मिल गई, लेकिन बाढ़ में बहकर आई सिल्ट और गाद से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई। उधर नगर निगम ने पंप लगाकर सिल्ट हटाने का काम शुरू कर दिया। सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गई है। जाने कब से शुरू हो सकती है लेखपाल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया। यूपी लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही सितंबर महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में ऐसी कोई भी आधिकारिक सूचना भर्ती आयोग की ओर से जारी नहीं की गई है। 4 दिवसीय दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति कोविंद। सैनिक स्कूल के डायमंड जुबली समारोह में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति कोविंद अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कोविंद एक डाक टिकट भी लॉन्च करेंगे। 26 अगस्त को राष्ट्रपति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अपने दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और गोरखनाथ विश्वविद्यालय में एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वो उसी दिन लखनऊ लौटेंगे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में 2253 केंद्रों पर होगी पीईटी परीक्षा। यूपी पीईटी परीक्षा 2021 का आयोजन आज 24 अगस्त 2021 को प्रदेश में निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्र पर प्रस्तावित है। परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से किया जा रहा है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा से पहले आयोग ने परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया, जिनका पालन करना परीक्षार्थियों के लिए अति आवश्यक है, अन्यथा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कानपुर के 834 लखपति किसान ले रहे मुफ्त में गेहूं और चावल, कैंसिल होगा राशन कार्ड। 3 लाख रुपए से अधिक का गेहूं और धान हर साल सरकारी क्रय केंद्रों को बेचने वाले कानपुर के लखपति किसान भी हर महीने मुफ्त का राशन उठा रहे हैं। खाद्य आयुक्त एवी राजमौली ने रिव्यू किया तो 834 लखपति किसानों के गलत तरीके से राशन कार्ड बने होने की पुष्टि हुई। डीएसओ को जांच के निर्देश दिए गए। इस बात का खुलासा होते ही अब राशन कार्ड निरस्त करके रिकवरी को कहा गया। डीएसओ ने जांच शुरू करवा दी है। गेहूं व धान की खरीद पूरी होने के बाद खाद्य आयुक्त ने खरीद कर रिव्यू किया है। यूपी में 27 अगस्त को होगा जिला योजना समिति के सदस्यों का नामांकन। 1435 चुने जाएंगे। यूपी में जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन का ऐलान हो चुका है। 27 अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर 74 जिलों में प्रक्रिया चलेगी। कुल 1435 सदस्य चुने जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की ओर से विशेष कार्याधिकार एसके सिंह ने जारी किए पत्र में कहा कि प्रदेश में जिला योजना समिति अधिनियम 1999 की धारा 8 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समितियों के सदस्यों का निर्वाचन, जिसमें गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर कराया जाएगा। कुंभ मेले को लेकर आपने सीएजी रिपोर्ट पर योगी सरकार को घेरा। बीजेपी भ्रष्टाचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। आम आदमी पार्टी ने नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ वर्ष 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पार्टी के राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने सोमवार को एक बयान में आरोप लगाया। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए जो 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, उनमें भारी अनियमितता बरती गई है। सरकार की सख्ती काम आई। इंफोसिस ने तुरंत उठाया कदम। इनकम टैक्स पोर्टल फिर से हुआ शुरू। इनकम टैक्स के नए पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों और उसके लगातार ठप पड़े रहने पर सरकार की सख्ती काम आ गई। वित्त मंत्रालय द्वारा इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख को तलब करने का नोटिस जारी करने के बाद ही इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया। इनकम टैक्स विभाग के लिए पोर्टल के पिछले 2 दिन से अनुपलब्ध रहने के बीच इंफोसिस ने देर शाम कहा कि आपात रखरखाव पूरा कर लिया गया है और अब ये उपलब्ध है। डाक विभाग में निकली सरकारी नौकरी, जानिए आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। इंडिया पोस्ट में सरकारी नौकरी निकली हुई है। हम आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत हो रही है। डाक सहायक, सार्टिंग असिस्टेंट के कैडर में पदों को भरने के लिए 64 खेल मेशियों में मेधावी खिलाड़ियों से आवेदन मांगे गए हैं। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 29 सितंबर है। खेल कोटे के तहत पीएओ में पोस्टल असिस्टेंट, सार्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एलडीसी और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए मेधावी खिलाड़ियों से आवेदन मांगे हैं। मानसून में देरी और कम बारिश से खरीफ की फसलों को नुकसान, सरकार ने जारी किए आंकड़े।
पहले मानसून में देरी और बारिश में कमी का सीधा असर खरीफ की फसलों पर पड़ा। इस वर्ष खरीफ की फसल की बुआई कम मात्रा में हुई है। मानसूनी सीजन में लगाई जाने वाली धान, मक्का, ज्वार और बाजरे की फसल की बुआई के आंकड़े इस वर्ष मानसून की आंख मिचौली के कारण कम रहे हैं। इसके अलावा मूंग और उड़द की दाल के साथ साथ तिल, मूंगफली और सोयाबीन की फसल भी कम बोई गई। सरकार ने इस वर्ष खरीफ की फसलों की बुआई को लेकर आंकड़ा जारी किया है। साइको टाइपिंग टेस्ट के बाद 329 पदों पर प्रमोशन का रास्ता हो जाएगा साफ। रेलवे में पिछले 5 वर्ष से ग्रुप डी से ग्रुप सी में आने की राह ताक रहे रेल कर्मियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। इस माह की शुरुआत में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा ली गई विभागीय परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। कुल 329 पदों के लिए ली गई इस परीक्षा के अगले चरण में साइको टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि का कार्य रह गया है। ये सभी प्रक्रिया RRC द्वारा इसी माह में करवाई जाएगी। देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी से रिपोर्ट। तालिबान शासन के बाद ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 40% का इजाफा, व्यापारियों के करोड़ों रुपए। अफगानिस्तान में बदले हालात और तालिबान शासन का असर भारत में देखने को मिल रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान से होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर रोक लगा दी। इससे भारत के कारोबारी चिंतित हैं। सबसे ज्यादा असर देश के ड्राई फ्रूट के बिजनेस पर हुआ। भारत में करीब 80% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आता है। इसमें किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। अब इनकी कीमतों में तेजी से उछाल आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपराधियों पर नकेल, पुख्ता होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का घेरा। शहर में कोई वारदात हो जाए, भागते हुए अपराधियों की न सिर्फ लोकेशन पुलिस के पास पहुंचती रहे बल्कि उनके लाइव तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखती रहें। इसके लिए एक एक कैमरे की फीड देखने की भी जरूरत ना पड़े। अपराधी जिस जगह से गुजरे उसी जगह की तस्वीर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में फ्लैश होती रहे और फिर इसके जरिए ही उसे दबोच लिया जाए। पुलिसिंग का ये तरीका अब तक आपने फिल्मों या बड़े शहरों में देखा होगा, लेकिन जल्द ही कुछ इसी तरह की स्मार्ट पुलिसिंग शहर में भी होगी। ये संभव होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से, जिसका इस्तेमाल जल्द ही शहर के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम को और फुल प्रूफ करने के लिए किया जाएगा। भारतीय रेलवे में 1664 पदों पर बिना परीक्षा पा सकते हैं नौकरी। जल्द करें आवेदन, होगी अच्छी सैलरी। भारतीय रेलवे में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तहत अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। त्योहारी मांग से बीते सप्ताह सरसों में सुधार, CPO सोयाबीन तेल कीमतों में गिरावट। त्योहारी मांग के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सरसों, मूंगफली तेल तिलहन और बिनौला तेल कीमतों में सुधार का रुख रहा, जबकि आयात शुल्क में कमी के लिए जाने के बीच CPO पामेलिन और सोयाबीन तेल कीमतों के भाव नरमी दर्शाते बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि बीते सप्ताह सरकार ने देश में खाद्य तेलों की कमी की स्थिति को दूर करने के लिए सोयाबीन और सूरजमुखी के आयात शुल्क को 38.50% से घटाकर 30.25% कर दिया। 1 सितंबर से वाहन चालकों को भरना होगा टोल। अब 1 सितंबर से टोल वसूली शुरू हो सकती है। इसके लिए NHAI ने परिवहन मंत्रालय से मंजूरी मांगी। बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने मौखिक तौर पर मंजूरी तो दे दी, लेकिन लिखित में मंजूरी 1 सप्ताह के भीतर दे दी जाएगी। इसके बाद मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पिछले 6 महीने से मुफ्त में फर्राटा भर रहे वाहनों को टोल टैक्स देकर ही चलना होगा। चिबियाना में 6 लेन का रेलवे ओवरब्रिज तैयार होने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परिवहन मंत्रालय से टोल वसूली की मंजूरी मांगी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।